पिछले 39 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में किसान समाज, पिछड़े समाज में हमारे घर में ब्लॉक प्रमुख, विधायक, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर और एमपी लगातार हम लोग रहते आए हैं। और मैं एमपी जब बना तो आरएलडी का बहुत बड़ा योगदान था, समाजवादी का भी योगदान था और बीएसपी तीनों मिलकर लड़ रहे थे। जब मैं एमपी बना, जयंत जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जयंत जी ने मेरे लोकसभा के 5 विधानसभाओं में, अलग अलग विधानसभाओं में बड़ी बड़ी मीटिंग करी। यही कारण था कि पिछले 25 सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरे पूरे होर्डिंग पटे पड़े रहते थे और एमपी जीतने के बाद एक बार भी मेरा होर्डिंग किसी ने नहीं देखा, क्योंकि पार्टियां अलग हो गई थी और मलूक नागर 3 पार्टियों से एमपी बना हुआ था। आरएलडी का उस पर फोटो ना हो या जो दूसरी पार्टी से जीता उसका फोटो ना हो तो मेरे होर्डिंग नहीं लगे थे। चाहे संसद रही हो, चाहे देश के लिए नेशनल चैनल रहे हों, हमेशा मैंने जब भी जरूरत पड़ी कुमारी बहन मायावती जी के साथ जैन जी की तारीफ की और जब भी जरूरत पड़ी देश की संसद में खड़े होकर पार्टी, पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सबसे ऊपर उठ के देश के लिए क्या जरूरत थी, अगर देश के लिए सरकार ने अच्छा काम करा तो खुल के हमने तारीफ करी और अगर सरकार के काम में कहीं खामियां थी तो आराम से उन कमियों का उजागर करा। लड़े, जूझे, भिड़े, टकरे। कांग्रेस की तरह हम कभी सीटें खाली नहीं पड़ी रही। इसीलिए 17वीं लोकसभा में 864 इशू रेज करे हैं मैंने, जो 17वीं लोकसभा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। और उन सारे देश के लिए काम करने में उस दिन भी जयंत जी की भूमिका थी। जयंत जी के सहयोग से 2004 में मैं एमपी लड़ा। इनके नेतृत्व में मैंने आरएलडी में पहले युवा राष्ट्रीय लोकदल में काम करा। जो ये कहते थे जब भी मैं वही करता था और आज के परिवेश में मुझे ऐसा लगा। और खास करके बीएसपी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 18 साल से 2006 से लेके मैं बीएसपी में हूं, करीब 18 साल होने को। राजनीतिक हैसियत, सामाजिक हैसियत और दूसरी हैसियत जो राजनीति में जरूरत पड़ती है, वो कवाल गांव मुजफ्फरनगर में जहां वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था, वो मेरे क्षेत्र में बिजनौर लोकसभा में आता है। राजनीति में जिन चीज़ों की हैसियत की जरूरत पड़ती है वो सारी हैसियत के अगर मिलाएं, पूरे देश में जिस दिन से बीएसपी बनी है आज तक, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि 18 साल कोई नहीं रहा। और हम तीनों लोग, जो मेरे भाई कई बार विधायक रहे हैं, लखीराम नागर जी, मेरी पत्नी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही है, 18 साल तक हम लगातार रहे। नहीं तो बीएसपी में 1-1.5 योजना में या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं। पिछले दिनों 2022 में पहली बार ऐसा हुआ 39 साल में, जब हम एमएलए नहीं लड़े। अब 2024 में एमपी भी नहीं लड़े। और तो और जो स्टार प्रचारक हमारे लोकसभा में दसियों लोग जो हमारे बिल्कुल मिलने को भी ऐसे लगते थे यार सांसद जी के साथ हैं, उनको स्टार प्रचारक बनाया। तो घर में बैठ, मैं भी नहीं लड़ रहा कोई बात, घर में बैठ करके देश के लिए काम ना करें तो वो ठीक नहीं था। तो आज के परिवेश में मान करता हूँ, वो अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको मालूम है असलियत क्या है? एक कहानी होती है ना कि भाई फादर और बेटा जो है घोड़ी की सवारी कौन करेगा, कौन साथ चलेगा, उसी पे दोष मिल जाता है। घोड़ी पे अगर बुजुर्ग बैठेंगे तो कहेंगे देखो बेटे को चला रहे हैं, और बेटा बैठेगा तो बात बनेगी। तो इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्षत्रिय समाज को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है वेस्टर्न यूपी में, जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस बार वोटर में किसी तरीके का उस पर इम्पैक्ट होगा? ये पहला चुनाव नहीं है कि पंचायतें होती हैं, सामाजिक एक उबाल चुनाव के
वक्त पे सामने आती हैं बातें, अंडर करंट्स हमेशा चलते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि क्षत्रिय समाज हमेशा एक देश के साथ रहा है, राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर ओतप्रोत है। लोकदल के संबंध में भी मैं जानता हूं कि हमेशा उन्होंने साथ दिया। पिछली बार 3 लोकसभा हम लड़े थे गठबंधन में, उसमें से 1 लोकसभा हमने मथुरा से कुंवर नरेंद्र जी को लड़ाया था, वो क्षत्रिय समाज से ही आते हैं। तो भागीदारी की अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक भागीदारी नहीं दी जा रही, और ऐसा भी नहीं है कि मुख्य धारा में जो क्षत्रिय समाज है उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। कुछ नेताओं की अपनी बात हो सकती है, और आखिरकार जब वोट का समय आएगा तो वो देश में जो करंट चल रहा है, जो माहौल है, जिस तरह से एक सरकार के पक्ष में लोगों की जनभावनाएं दिख रही हैं, वो उसके साथ है। मलूक जी, जो बिजनौर से बीएसपी कैंडिडेट है, उनसे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, घोटाले में भी वो संलिप्त थे। जब ये कैंडिडेट अनाउंस हो रहा था कि आपकी पार्टी की तरफ से मतलब वहाँ पे कितना असर पड़ेगा बिजनौर में उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड का? कि मैं तो ये कहूँगा, जो अभी हमारे साथी ने यूट्यूब की बात करी थी, यूट्यूबर की, वो कांग्रेस महारत हासिल है अफवाह फैलाने में, तो कुछ लोग छोड़े हुए हैं जिनका काम ही ये है, उसको मेरे हिसाब से इग्नोर करना चाहिए। जहाँ तक आप बात कह रहे हैं, अगर किसी ने कानून तोड़ा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो देश का कानून काम करेगा, और कानून से बच के कोई जा नहीं सकता। और कानून एमएलए के लिए भी, एमपी के लिए भी, और मिनिस्टर के लिए भी, सब के लिए काम करता है, और वो सब कानून से बच नहीं सकते। कानून के लपेटे में हर कोई आएगा ही आएगा अगर कानून तोड़ेगा, कोई भी हो जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।